ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। गत क्लास में हम लोग ने चर्चा की थी श्री हनुमान की, महावीर की साधना श्री राम कृष्ण देव ने की और माता श्री सीता जी के दर्शन किए, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब दूसरी अनेक घटनाओं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। तपस्या के लिए उपयोगी पवित्र भूमि की आवश्यकता अनुभव कर श्री रामकृष्ण देव ने हृदय से एक नवीन पंचवटी स्थापित करने की अभिलाषा व्यक्त की थी। जो हृदय थे उसको कह के श्री रामकृष्ण देव ने एक पंचवटी स्थापित करने की उन्होंने अभिलाषा व्यक्त की। साधना का स्थल पंचवटी। हृदय कहता था पंचवटी के समीवर्ती हांसपुर नामक पोखर को उस समय साफ करवाया गया था तथा प्राचीन पंचवटी के समीपस्थ नीची जमीन में उस मिट्टी को डालकर उसे समतल करने के कारण इससे पूर्व श्री रामकृष्ण देव जिस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे वह नष्ट हो चुका था। हम लोग ने इसकी चर्चा पहले की चुकी थी कि पहले जमीन थोड़ी नीची थी, तब श्री रामकृष्ण देव वहाँ साधना करने जाते थे, ध्यान करने जाते थे। तब श्री रामकृष्ण देव अंदर है किसी को पता नहीं चलता था। तब श्री रामकृष्ण देव को डराने के लिए हृदय कभी कभी पत्थर या ढेला ऐसा कुछ फेंकता था। तो ये जो जगह है अब कहते हैं कि वो समतल करने के कारण वो ढक चुकी है। वो नीची जमीन जो है उसमें मिट्टी डाली गई तो वो नष्ट हो चुकी है पहले। और आंवले का वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे वो भी नष्ट हो चुका है। तदंतर इस समय जहां साधन कुटीर है उसके पश्चिम की ओर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने हाथों से एक अस्वस्थ वृक्ष रोप पर हृदय के द्वारा वट, अशोक, बिल्व तथा आंवले के पौधे लगवाए एवं तुलसी तथा अपराजिता के बहुत से पौधे लगाकर उन्होंने समग्र स्थल को घिरवा दिया। अब श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से, बोले साधना की पवित्र भूमि तैयार करने के लिए उन्होंने इतने सारे वृक्ष लगाए। कौन से थे? वट, अशोक, बिल्व तथा आंवले का वृक्ष और अपराजिता तथा तुलसी के पौधे लगाए। बकरी तथा गायों से उन पौधों की रक्षा के निमित्त मंदिर स्थित बगीचे के भरता भारी नामक एक माली की सहायता से जिस प्रकार अद्भुत उपाय अवलंबन कर उन्होंने उस स्थान में घेरा लगवाया था उसका अन्यत्र उल्लेख किया गया है। तो जो भी पौधे लगाए थे तो श्री रामकृष्ण देव की चिंता हुई, कब ये गाय बकरी जो है उसको खा लेंगे तो उसको घेरा करना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो सब पौधे नष्ट हो जाएंगे।
तो उसकी चर्चा भी अन्यत्र की गई है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। साधना के समय अपने हाथों से लगाए हुए पंचवटी के पौधों को गाय बकरियां ने पूरा खा लिया है। अब कुछ पौधे लगाए थे तो ऑलरेडी वो गाय बकरी उसको खा गई थी। वह देख उस स्थान को चारों ओर से गिरवाने की श्री रामकृष्ण देव की इच्छा होना, और उसके कुछ देर बाद देखिए, जैसे ही श्री रामकृष्ण देव की इच्छा हुई कि भाई ये तो पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, गाय बकरी खा जाएंगे, तो उसको तो गिरावा करना ही पड़ेगा। तो इच्छा करते हैं, सिर्फ श्री रामकृष्ण देव इच्छा करते हैं, तो फिर क्या होता है, एक अद्भुत घटना होती है। इच्छा होना और उसके कुछ देर बाद गंगा जी में बाढ़ आने के फलस्वरूप, और पंचवटी बहुत ही करीब है गंगा जी से, और वहां उस समय बाढ़ आई थी, तो उसमें क्या हुआ, बाढ़ आने के फलस्वरूप उस घेरे को तैयार करने की आवश्यक वस्तुएं, अब श्री रामकृष्ण देव को जैसे ही इच्छा हुई कि इसको घेरा करना है, तो उसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो कहां से प्राप्त होगी। तो कहते हैं कि जब गंगा में बाढ़ आई तो उस बाढ़ में क्या हुआ, लकड़ी की कुछ खूंटियां, अब लकड़ी की खूंटियां जो है वो बाढ़ में पानी में तैर के आ गई। दूसरा क्या चीज आया, कमचियां, फिर नारियल की रस्सी, कुछ लकड़ी की खूंटियां, कमचियां, नारियल की रस्सी, और अधिक क्या है, यहां तक कि एक कटारी, काटने की जो कटारी है, लकड़ी काटना पड़ेगा, रस्सी काटनी पड़ेगी, लकड़ी की खूंटियां काटनी, उसके लिए एक लोहे की जो कटारी है, एक कटारी का भी तैरते हुए वहां आ उपस्थित होना। मैंने जैसे ही श्री रामकृष्ण देव की कुछ इच्छा हुई तो मां भवतारिणी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तु की उपलब्धि तुरंत ही करवा देती थी। तो सब गंगा में बह के आ गया कुछ ही देर बाद। एवं काली मंदिर के बरताबारी नामक माली की सहायता से उस घेरे का निर्माण करना, कि मालिक, अब जैसे ही वो सब आ गई साधन सामग्री, तो मालिक को बुलाया और उसको घेरा करवा दिया। लकड़ी की कुटिया थी, इससे रस्सी से, नारियल की रस्सी से सब घेरा करवा दिया। अब इसमें महत्व की बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव जब जब कुछ इच्छा करते थे, किसी की भी साधना की इच्छा करते थे, तो उस प्रकार के गुरु, उस प्रकार के साधक दक्षिणेश्वर में हाजिर हो जाते थे। तो अभी श्रीमद स्वामी उसकी चर्चा कर रहे हैं। शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं, अथवा रानी रासमणी के दामाद मथुरनाथ से तर्क करते हुए उनका यह कहना कि ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो सकता है। लाल फूल के पेड़ पर सफेद फूल भी लग सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग भी पहले कर चुके हैं। मथुरनाथ का उसे अस्वीकार करना पर उसके दूसरे ही दिन श्री रामकृष्ण देव को बगीचे में जवा कुसुम के पेड़ की डाल की दो छोटी टहनियों पर इन दोनों प्रकार के फूल दिखाई देना। बोले जैसे ही मथुर बाबू ने अस्वीकार किया कि भगवान के नियम जो बनाए हैं भगवान ने, वो तोड़ नहीं सकते हैं। बोले एक ही डाली पे दो कलर के फूल नहीं हो सकते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि नहीं, भगवान ने जो नियम बनाए वो तोड़ भी सकते हैं और उसकी जगह पे नया नियम भी बना सकते हैं, वो इसकी इच्छा पे निर्भर है। तो ठीक ये ऐसी घटना हुई। तो थोड़े दिन के बाद ही श्री रामकृष्ण देव सोच के लिए गए थे, तो देखा था कि एक ही टहनी पे दो कलर के फूल, और वो सफेद जो फूल था उसमें बिल्कुल ही कोई दाग नहीं था लाल कलर का। ये हमने पहले चर्चा कर चुके थे। तो ऐसी घटना हुई कि जैसे श्री रामकृष्ण देव को कुछ इच्छा हुई तो मां भवतारिणी उसको तुरंत सामने वो दिखा देते हैं। उनके द्वारा फूल समेत उस डाल को तोड़कर मथुर बाबू को देना। अब तोड़ के मथुर बाबू को दिखाया कि देखो भगवान ने जो नियम बनाए वो तोड़ भी सकते हैं। अथवा तंत्र, वेदांत, वैष्णव, इस्लाम
आदि जब जिस मत के साधन करने की श्री रामकृष्ण देव के मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई, जो भी धर्म, जो भी साधन करने अभिलाषा उत्पन्न हुई, तभी उनके मत अवलंबी किसी न किसी सिद्ध पुरुष का दक्षिणेश्वर में आ उपस्थित होना। तंत्र की साधना की करने की इच्छा हुई तो भैरवी ब्राह्मणी हाजिर हो गए। वेदांत की साधना करने की इच्छा हुई तो श्रीमद तोतापुरी जी हाजिर हो गए। इस्लाम धर्म की साधना की इच्छा हुई तो उनके गुरु जो थे वो हाजिर हो गए। तो जो भी अभिलाषा हुई उनको तो सब पूर्ण कर दी तथा उनको अपने मत अनुसार दीक्षा प्रदान करना। उपस्थित हो गए साधक गुरु और दीक्षा भी प्रदान कर देते थे। अथवा अपने अंतरंग भक्त कौन है यह स्पष्ट देखने के पहले ही श्री रामकृष्ण देव को दर्शन के द्वारा समझना तथा उन सब अंतरंग भक्तों को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा होते ही उनका अरे तुम कौन, कहाँ हो, आओ कहकर उन्हें आह्वान करना। जैसे ही अंतरंग कोई आते हैं भक्त शिष्य तो तुरंत ही पता लग जाता है कि वो अंतरंग भक्त है। फलतः उन अंतरंग भक्तों का श्री रामकृष्ण देव के समीप आना, श्री रामकृष्ण देव का उन्हें पहचानना तथा स्वीकार करना। तुरंत पहचान जाते थे कि कौन अंतरंग है और उनको स्वीकार करते थे। विवेचना करने पर इन घटनाओं से यह पता चलता है कि श्री रामकृष्ण देव के अधिकांश मानसिक भाव साधारण मानव मन के भावों की भांति केवल मानसिक चिंतन या प्रकाश के रूप में ही परिवर्तित नहीं थे। फिर कहते किंतु उन भावों के द्वारा बाह्य जगत के अंतर्गत घटना समूह हमारे किसी अज्ञात नियम से तद अनुरूप परिवर्तित होते रहते थे। बोले कोई एक अज्ञात कोई नियम है उसके द्वारा सब परिवर्तन हो रहा है। बाह्य श्री रामकृष्ण देव के मन में उठने वाली जो भी अभिलाषा है, इच्छा, उसको पूर्ण करने के लिए बाह्य अज्ञात नियम के द्वारा वो परिवर्तन हो जा रहा है। मां भवतारिणी वो परिवर्तन कर रही है। यहां पर हमारा लक्ष्य केवल उस सत्य का निर्देश करना ही है। पाठक इस विषय में अपनी अभिरुचि के अनुसार मीमांसा तथा अनुमान कर सकते हैं, किंतु वास्तव में घटना इसी प्रकार की ही है। श्रीमद शारदानंद जी महाराज बहुत ही स्पष्ट वाक्य में कह रहे हैं कि पाठक वक्त जो भी उसका आलोचना करे, मगर सत्य यह है कि मां भवतारिणी सब जो भी साधन उपलब्ध करवाना है, जो भी गुरु, वो सब भवतारिणी मां श्री रामकृष्ण देव को उपलब्ध करवाते थे जब भी कोई भी इच्छा उत्पन्न होती थी तब। और ये घेरा डलवाना था तो उसमें भी सब तैर के आ गए। श्री रामकृष्ण देव की देखरेख तथा नियमित जल सिंचन से तुलसी तथा अपराजिता के पौधे शीघ्र ही इतने बढ़ गए तथा इस प्रकार घने हो उठे कि उनके अंदर बैठकर जब वे ध्यान करते थे तब उस समय बाहर के लोग उन्हें एकदम नहीं देख पाते थे। बोले श्री रामकृष्ण देव ने खुद अपने हाथों से उसको जल सिंचन किया, उसकी देखभाल की, घेरा डलवा दिया। उसके कारण इतने जल्दी वो पौधे बड़े हो गए कि जब श्री रामकृष्ण देव वहाँ ध्यान करने बैठते थे तो कोई देख नहीं पाता था कि अंदर में श्री रामकृष्ण देव बैठे थे। अब दूसरी एक घटना लेते हैं। काली मंदिर प्रतिष्ठित होने की बात प्रचारित होने के बाद गंगासागर तथा श्री जगन्नाथ धाम दर्शन अभिलाषी पथिक साधु वृंद उन दिनों तीर्थों में जाते समय बीच में 2-4 दिन के लिए श्रद्धा संपन्न रानी का आतिथ्य स्वीकार कर दक्षिणेश्वर के मंदिर में विश्राम करने लगे। अब पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी थी कि पहले तो रेलगाड़ी वगैरह नहीं थी तो पैदल लोग जाते थे। तो ये 2 जगह गंगासागर से जगन्नाथ धाम के जाने वाले जो श्रद्धालु थे वो सब दक्षिणेश्वर में आके रहते थे। तो उसकी भी चर्चा हम लोग
करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने किसी समय हमसे कहा था, देखिए इस श्री रामकृष्ण देव के ही शब्द है, केशव सेन के आने के बाद से ही तुम लोग की तरह यंग बंगाल दल के लोगों का यहां आना शुरू हुआ है। इससे पूर्व कितने ही साधु संत, त्यागी सन्यासी, वैरागी वैष्णव यहां आते जाते रहते थे। तुम्हें इसका पता ही क्या है? रेलगाड़ी शुरू होने के बाद वे लोग इधर नहीं आते हैं। रेलगाड़ी शुरू नहीं हुई थी तब सब लोग, जितने भी साधु थे, त्यागी थे, वैष्णव जी थे, वो सब वाले यहां आते थे। अन्यथा इससे पूर्व साधु लोग गंगा किनारे होकर पैदल रास्ते से गंगा सागर नहाने तथा श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए जाया करते थे। पैदल ही जाया करते थे और बीच बीच में जहां उनको अच्छी सुविधा मिली वहां रुक जाते थे, फिर यात्रा आरंभ करते थे। रानी रासमणी के बगीचे में डेरा डालकर कम से कम 2-4 दिन वे लोग अवश्य ही वहां रहते तथा विश्राम किया करते थे। कोई कोई तो और कुछ दिन निवास करते थे, क्योंकि सुविधा इतनी अच्छी थी तो ज़्यादा दिन भी लोग रुक जाते थे, विश्राम करते थे। जानते हो वे क्यों रहते थे? फिर श्री रामकृष्ण देव खुद कहते हैं, साधु लोग दिशा जंगल तथा अन्न पानी की सुविधा देखे बिना कहीं डेरा नहीं डालते हैं। दिशा जंगल का तात्पर्य है शौचादि के लिए सुविधाजनक एकांत स्थान, और अन्न पानी अर्थात भिक्षा। बोले अन्न पानी जहां मिल जाता है, भिक्षा मिल जाती है, 2 समय का भोजन मिल जाता है, तो ऐसे स्थानों में साधु लोग रहा करते हैं और शौच के लिए जाने के लिए सुविधा हो। भिक्षान के द्वारा ही तो साधुओं की शरीर रक्षा होती है, इसलिए जहां सहज ही में भिक्षा मिलती है उसके समीप ही वे लोग अपना आसन जमाया करते हैं। जैसे अभी इस समय जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उत्तरकाशी है, इस विभिन्न जगहों पर कितने साधु लोग तपस्या कर रहे हैं। क्यों? वहाँ पे भिक्षान बहुत ही सहज में मिल जाता है। और साधु गुफाओं में जाके गंगा नदी के किनारे वहाँ पे तपस्या में लीन है। सुबह शाम जितना थोड़ा सा 2 रोटी चाहिए वो कहीं से भी माँ गंगा जो है कृपा करके वो दिला देती है, इसलिए वो तपस्या भूमि है। सब साधु लोग वहाँ जाके तपस्या करते हैं। क्यों? भिक्षा की कोई चिंता नहीं है। अब जब खाने की चिंता नहीं है तो पूरा मन भगवान में लगाते हैं। जैसे खाने के समय हो गया तो कहीं से भी 2 रोटी आ जाती है। कभी मार्ग में चलते हुए परिश्रांत हो जाने पर भिक्षा का कष्ट उठाकर भी साधु लोग किसी जगह 2-1 दिन के लिए रह जाते हैं, किंतु जहां जल का कष्ट है तथा दिशा जंगल अर्थात शौचादि के लिए एकांत स्थान नहीं है, वहां वे कभी नहीं ठहरते। साधारण लोग जहां शौचादि को जाते हैं, जहां लोगों की दृष्टि पड़ने की संभावना है, वहां पर जो श्रेष्ठ साधु होते हैं वे शौचादि नहीं जाते हैं। बहुत दूर एकांत स्थान में जाकर वे शौचादि कार्य कराते हैं। रानी रासमणी के बगीचे में भिक्षा की सुविधा के साथ ही गंगा जी की कृपा से जल की भी कोई कमी नहीं रही है, क्योंकि जल तो आवश्यक है, पीने के लिए चाहिए, नहाने के चाहिए, विभिन्न कार्यों के लिए जल चाहिए। तो वहाँ माँ गंगा खूब है, तो जल की कोई कमी नहीं रहने से वहाँ बहुत लोग आते थे। तथा उसके समीप ही इच्छा अनुसार दिशा जंगल जाने का भी उपयुक्त स्थान था, इसलिए साधु लोग उस समय वहीं डेरा डाला करते थे। यह एक साधारण नियम है कि बात क्रमशः एक के बाद दूसरे के द्वारा चारों ओर प्रचारित हो जाती है। बोले जैसे ही कोई साधु आए दक्षिणेश्वर में और उनको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भिक्षा अन्न मिल जाता है, शौचालय के लिए पर्याप्त सुविधा है, तो एक साधु वहाँ से गया तो दूसरे साधु को बताया, अरे तुम वहाँ जा रहे हो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गंगा सागर, तो बीच में जब दक्षिणेश्वर आता है वहाँ रुको, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो ऐसे करके
एक साधु दूसरे से, दूसरा साधु तीसरे से, साधक, ऐसे करके ये बात फैल गई। एक साधु ने दूसरे से कहा, उसने और एक साधु को इधर आते देखकर उससे कहा। इस प्रकार प्रायः सभी साधुओं में इस बात का प्रचार हो चुका था कि क्या प्रचार हुआ था? रानी रासमणी का बगीचा गंगा सागर तथा जगन्नाथ धाम जाने के मार्ग में डेरा डालने की एक सुंदर जगह है, ये प्रचार हो चुका था। तो उसके कारण क्या हुआ कि सभी लोगों में पता लग गया कि नहीं, ये उचित जगह है, वहाँ बहुत अच्छी जगह है डेरा डालने के लिए। थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। श्री रामकृष्ण देव ये भी कहा करते थे। अब देखिए फिर श्री रामकृष्ण देव की वाणी। भिन्न भिन्न समय पर पृथक पृथक प्रकार के साधुओं की भीड़ लग जाया करती थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के साधु आते थे वहां पे। कभी उच्च स्तर के सन्यासी परमहंस लोग ही आने लगे, ऐसे वैसे वैरागी नहीं, किंतु उच्च कोटि के लोग। बोले अब गंगा सागर से जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो बोले वैसे वैसे लोग नहीं आते थे। कभी कभी बोले उच्च कोटि के साधु वो भी आते थे। कैसे? बोले सन्यासी परमहंस, बोले ऐसे भी उच्च कोटि के जो त्यागी साधु थे वो आते थे। अपने कमरे को दिखाकर श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, वहां दिन रात उन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सर्वदा ब्रह्म तथा माया का स्वरूप, अस्ति, भांति, प्रिय, वेदांत की इन सब बातों की चर्चा हुआ करती थी। कि स्वाभाविक के साधु लोग आते थे तो पूरे दिन वहां रहते थे, भिक्षा करते थे और पूरे दिन भगवान नाम करते थे, और जो वेदांत की जो बातें हैं उसकी चर्चा किया करते थे। और श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि मैं उसका कमरा दिखा के कहते थे कि वहां भीड़ लगी रहती थी। और श्री रामकृष्ण देव ने भी उन्होंने से बहुत सारी बातें सुनी थी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि इस तरह अनेक साधक तथा सिद्ध पुरुषों का वहां पदार्पण हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से किसी से उपदेश प्राप्त कर उस समय श्री रामकृष्ण देव, अब देखिए विभिन्न प्रकार के साधु वहां आते थे। अब श्री रामकृष्ण देव उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए क्या क्या श्री रामकृष्ण देव ने सुना उनसे, तो कहते हैं श्री रामकृष्ण देव प्राणायाम, हठयोग आदि की क्रियाओं का अभ्यास करते थे। क्योंकि ऐसे भी उसमें सन्यासी साधु थे कि ये सब करते थे, हठयोग वगैरह करते थे, और उनसे सीखकर श्री रामकृष्ण देव भी किया करते थे। हलदारी संबंधी निम्नलिखित घटना को कहते समय एक दिन उन्होंने हमसे इस विषय का संकेत किया था। अब हठयोग जो कर रहे थे तब श्री रामकृष्ण देव से कुछ कहते थे, तब श्री रामकृष्ण देव कहते थे, क्या कहते थे? हठयोग की क्रियाओं का स्वयं अभ्यास करने के पश्चात उसके परिणाम को देखकर ही वे अपने परवर्ती जीवन में हम लोगों से उन क्रियाओं को करने के लिए मना करते थे। श्री रामकृष्ण देव ने खुद हठयोग की क्रिया की थी और उसके फल क्या होते हैं तो उसको देखकर बाकी सभी जो थे उसको वो मना करते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, हमें विदित है कि जब कोई इस विषय में उपदेश प्राप्त करने के निमित्त उनके पास जाता था तब उसे यह उत्तर मिलता था कि कोई भी हठयोग करने का उपदेश से जाते थे उसको सलाह लेने के लिए, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, तो श्री रामकृष्ण देव उसको क्या कहते थे? कहते थे ये साधन वर्तमान समय के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों? उसका कारण भी फिर बताएंगे। बोले हठयोग जो है इस वर्तमान समय में बोले उपयोगी नहीं है। उसका कारण यह है कि कलयुग में जीव अल्पायु तथा अन्नगत प्राण है। बोले पहले के जमाने में ऋषियों लोग थे, वो फल मूल आदि खाते थे, शुद्ध हवा मिलती थी, जंगल में रहते थे, पानी शुद्ध था, वातावरण शुद्ध था, वो सब शुद्ध था। और उस समय मनुष्य की जो आयु है वो अधिक थी, और इस बार अल्पायु है। बोले आयु कम हो चुकी है और शरीर उसके लायक नहीं है। और दूसरा अन्नगत प्राण है। बोले
अन्न भी जो है वो अभी शुद्ध नहीं है। इस समय हठयोग का अभ्यास कर शरीर को दृढ़ बनाने के पश्चात राजयोग की सहायता से ईश्वर को पुकारने का समय ही कहाँ है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि बोले इतना है, अन्नगत प्राण है, अल्पायु है, बोले हठयोग का अभ्यास कर। बोले हठयोग का अभ्यास करेंगे, उसके पास शरीर दृढ़ होगा, उसके बाद राजयोग की सहायता के द्वारा फिर ईश्वर का दर्शन करेंगे। बोले इतना समय कहाँ है, तब तक साधक की तो मृत्यु हो जाएगी। हठयोग की क्रिया का अभ्यास करने के लिए सिद्ध गुरु के साथ निरंतर रहना पड़ता है। दूसरा कारण बताया, कहते देखो तुम हठयोग करना चाहते हो, किंतु हठयोग जब करोगे तो गुरु का सान्निध्य, सतत सान्निध्य होना चाहिए। थोड़े भी गुरु से यदि दूर हो गए और यदि तुमने जो कार्य किया उसमें थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो वो क्षतिकर है। इसलिए सतत गुरु के सान्निध्य में रह के ही हठयोग का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। उसमें भी सिद्ध गुरु होने चाहिए और सिद्ध गुरु होने के बाद भी सतत उसका सान्निध्य प्राप्त होना चाहिए। अभ्यास करने के लिए सिद्ध गुरु के साथ निरंतर रहना पड़ता है तथा आहार विहार आदि सभी विषयों में उनसे उपदेश लेकर कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। बोले क्या खाना है, नहीं खाना है, विश्राम कब करना है, आहार विहार आदि कहाँ रहना है, वो सब किससे, वो सिद्ध गुरु से उपदेश प्राप्त कर लेने के बाद कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। उसमें यदि थोड़ी भी विच्युति हो गई तो परिणाम भयंकर आता है। इसलिए बोले हठयोग इस समय उपयोगी नहीं है। नियमों में किंचित व्यतिक्रम होने पर व्याधि तथा कभी कभी साधकों की मृत्यु तक हो जाती है। बोले जो नियम बताए हैं हठयोग करने के लिए उसमें थोड़ी भी व्यतिक्रम हुआ, थोड़ा भी यदि इधर उधर हुआ तो साधक को कुछ बीमारी होगी, व्याधि होगी, और क्या होगा, कभी कभी साधक की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए उनके अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बोले कलयुग में हठयोग की क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने खुद हठयोग किया था और उसके परिणाम देखने के बाद वो उनके शिष्य जो भी उनको पूछने आते थे उनको ये सलाह देते थे। अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। मन के निरोध के लिए ही तो प्राणायाम तथा कुंभक आदि के द्वारा वायु का निरोध किया जाता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मन के निरोध के लिए ही तो ये सब होता है ना। बोले तुम हठयोग करोगे, ये करोगे तो मन का निरोध करना है। प्राणायाम तथा कुंभक आदि के वायु के द्वारा वायु का निरोध किया जाता है ना। तो फिर उपाय बताते हैं श्री रामकृष्ण देव, यही तो तुम्हारा उद्देश्य है हठयोग का। क्या उद्देश्य? प्राणायाम तथा कुंभक आदि के द्वारा वायु का निरोध। तो कहते हैं फिर श्री रामकृष्ण देव, ईश्वर भक्ति संयुक्त ध्यान से मन तथा वायु दोनों स्वतः ही निरुद्ध हो जाते हैं। देखिए कहते हैं कि ईश्वर भक्ति संयुक्त ध्यान से, बोले तुम ध्यान करो और ईश्वर को में मन लगाओ, और साथ में भक्ति, ईश्वर भक्ति संयुक्त ध्यान, ये करने से क्या होगा, मन तथा वायु दोनों ही स्वतः ही निरुद्ध हो जाते हैं। बोले तुम जो वायु जो कंट्रोल करने निरुद्ध करने जा रहे हो और मन को जो निरुद्ध करने जा रहे हो, तो तुमको तो ये ईश्वर की जो है ईश्वर भक्ति संयुक्त ध्यान से ही तुमको वो हो जाएगा। इसलिए हठयोग करने की क्या आवश्यकता है। कलिकाल में जीव स्वल्प आयु तथा स्वल्प शक्ति होने के कारण भगवान ने कृपा पूर्वक ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सुगम बना दिया है। बोले कलयुग में ये बहुत जीव जो है बहुत अल्पायु है, अन्नग्रत प्राण है, इसलिए भगवान ने कृपा करके उसके दर्शन करने के मार्ग को बहुत सुगम बना दिया है। बोले हठयोग वगैरह करने का अभी समय नहीं है। स्त्री पुत्रों के वियोग से
हृदय में जिस प्रकार व्याकुलता तथा उनके अभाव का अनुभव हुआ करता है, ईश्वर के निमित्त केवल, देखिए कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, बोले स्त्री पुत्र के लिए तो घड़ो घड़ो आंसू बहाते हैं, उसकी जैसी व्याकुलता, और कहते हैं कि अभाव, किसी की पुत्र की मृत्यु हो गई, किसी की कुछ प्रियतम की मृत्यु हो गई, माता पिता की कहीं देहांत हो गया, उस समय जितनी व्याकुलता और अभाव, उनका जो अभाव महसूस हो रहा है और जितना दुख हो रहा है हृदय में, वैसा बोलते हैं कि ईश्वर के निमित्त केवल 24 घंटे के लिए उसी प्रकार की व्याकुलता किसी के हृदय में स्थायी होने पर इस काल में भी वे उसे दर्शन देकर अवश्य कृतार्थ करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए गारंटी दे दिया एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या करना है बोले स्त्री पुत्रों के वियोग से हृदय में जो व्याकुलता होती है, जो अभाव महसूस होता है, वैसे ही अभाव और व्याकुलता ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं अभी तक। और जब ऐसा होगा तो कहते हैं 24 घंटे के लिए, यदि किसी के लिए अंदर ऐसी व्याकुलता और अभाव 24 घंटे के लिए यदि हुआ और आंखों में अश्रुधारा बही और शरणागत होके भगवान के दर्शन के लिए उनको प्रार्थना की गई, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि 24 घंटे के लिए इसी प्रकार की व्याकुलता किसी के हृदय में स्थायी होने के कारण, हृदय में स्थायी होना चाहिए 24 घंटे तक, और वक्षस्थल जो है अश्रुधारा से भीग जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव पछाड़ खा के गिर जाते थे, जमीन में अपने जो गाल है, अपना जो मुख है वो रगड़ते थे, वहां से रक्त निकलता था। और जब शाम हो जाती थी, जब घंटा ध्वनि होती थी, तब लगता था कि एक दिन और बीत गया, माँ तुमने दर्शन नहीं किए अभी तक, और पछाड़ खा के गिर छटपटाते थे माँ के दर्शन के लिए। बोले ऐसी व्याकुलता यदि जीवन में आए, तब बोले 24 घंटे में कहते हैं कि उसी प्रकार की व्याकुलता किसी के हृदय में स्थायी होने पर इस काल में भी वे उसे दर्शन देकर अवश्य कृतार्थ करते हैं। ये गारंटी दे दिया, बोले अवश्य कृतार्थ करेंगे, बोले मगर ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो फिर कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह मत कीजिए, बोले मगर आप में इतनी व्याकुलता उत्पन्न कीजिए। कितनी? बोले किसी के जमीन जायदाद और स्त्री पुत्र के वियोग के द्वारा जो होती है, घड़ो घड़ो आंसू बहाते हैं, वैसे ही भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, इसके लिए रोना पड़ेगा, छटपटाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर भगवान दर्शन देंगे। ये श्री रामकृष्ण देव ने हट्टियों के बारे में कहा। अब हम लोग हलदारी, हम लोग इसकी चर्चा भी पहले कर चुके हैं, तो हलदारी का भी कुछ घटनाएं हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लीला प्रसंग में अन्यत्र एक स्थल पर पाठकों से यह कहा गया है कि वर्तमान समय में स्मृति शास्त्र के अनुगामी भारतीय साधक वृंद साधन अनुष्ठान में प्रायः तंत्रों का सहारा लिया करते हैं, तथा वैष्णव संप्रदाय के अनुगामी साधक प्रायः परक्रिया प्रेम साधन रूप मार्ग की और तीव्र गति से अग्रसर होते हैं। तो ये भी तंत्रों की एक साधन प्रणाली है, परक्रिया प्रेम साधन रूप। वो निंदित है, वो जो साधन है वो लोगों की दृष्टि में निंदा के पात्र है, मगर वो भी एक मार्ग है। श्री राधा गोविंद जी के पूजन कार्य में नियुक्त होने के कुछ दिन बाद वैष्णव मत में प्रतिसंपन्न हलदारी ने भी पूर्वोक्त साधन मार्ग का अवलंबन किया था। जो हलदारी आए थे वो भी इस साधन मार्ग को कर रहे थे। तो उसके कारण क्या हुआ, लोगों को इसका पता लगने पर वे परस्पर कानाफूसी करने लगे। अब ये मार्ग जो है वो उचित नहीं है मार्ग, मगर उचित नहीं है, वो निंदनीय मार्ग है।
इसलिए जब हलदारी उसको करने लगे तो लोग कानाफूसी करने लगे, उसकी अंदर अंदर निंदा करने लगे। किंतु हलदारी वाक सिद्ध है, अथवा जिससे वो जो कुछ कह देंगे वही होगा। अब हलदारी की एक विशेषता थी, ये थी कि उसके मुंह से जो भी निकलता था वो सत्य हो जाता था, वाक सिद्धि थी उनकी। इसलिए ये जो साधन प्रणाली वो कर रहे हैं तो उसको बताने में लोग जो डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यदि उसको किसी ने बता दिया कि ये गलत है, यदि हलदारी गुस्सा हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे और उनसे मुंह से जो शब्द निकलेंगे, यदि शाप निकल गया तो वो अवश्य ही पूर्ण होगा और लोगों का अनित्य होगा। इसलिए वो डरते थे, लोग कहना डरते थे, डायरेक्टली सीधा नहीं कहते थे कि कहीं अनिष्ट न हो जाए। किंतु हलदारी वाक सिद्ध है, अर्थात जिससे वो जो कुछ कह देंगे वही होगा। इस प्रकार की प्रसिद्धि होने के कारण कहीं वे कुपित न हो जाए, इसलिए उनके समक्ष उस बात की आलोचना या हास परिहास करने का किसी को साहस नहीं होता था। बोले कुपित हो गए और यदि कुछ निकल गया मुंह से तो अनिष्ट होगा, इसलिए कहते हैं कि नहीं, उसके समक्ष उसकी आलोचना कोई नहीं करता था और हास परिहास करने का भी कोई साहस नहीं करता था, जो साधन प्रणाली वो कर रहे थे। तो हलदारी कौन थे? बोले श्री राम कृष्ण देव के चाचा जी के पुत्र श्री राम तारक चट्टोपाध्याय, वो कार्य की तलाश में उस समय वहां आए थे, पहले इनकी चर्चा कर चुके थे। और राम तारक को श्री रामकृष्ण देव हलदारी कहकर पुकारते थे। और हलदारी उस समय मां काली की पूजा कर रहे थे। उस समय पशु बलि की प्रथा चल रही थी, मगर इनके मन में थोड़ी खटखट चल रही थी और वो पूजा कर रहे थे। और उस समय उसका हृदय जो था, किसका? हलदारी का, थोड़ा क्षुब्ध हो चुका था। ये पहले हम चर्चा कर चुके, मगर अब प्रसंग आया तो फिर उसको चर्चा कर रहे थे। तो अब क्या हुआ था कि संध्या करने बैठे तो उन्होंने देखा कि देवी भयंकर मूर्ति धारण कर उनसे कह रही है, तू मेरा पूजन करना छोड़ दे, नहीं तो सेवा अपराध से तेरे संतान की मृत्यु होगी। ये मां काली कह रही हैं भयंकर रूप करके। मगर हलदारी बोला कि नहीं, ये तो ऐसी ही बात है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पर। किंतु कुछ दिन बाद सचमुच जब उनके पुत्र के निधन का समाचार मिला तो उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से आद्योपांत उस विषय को कहकर देवी पूजन से क्षमा ली। उन्होंने देवी पूजन, सही में उनके पुत्र का मृत्यु हो गई और फिर उन्होंने पूजा छोड़ दी। फिर राधा गोविंद जी के का तथा हृदय देवी का पूजन कर रहे थे। फिर वो राधा गोविंद जी की पूजा करने बैठ गए। तो ऐसे ये हृदय थे। तो लोग, अरे ये हलदारी थे, तो हलदारी के सामने कोई बोलने के लिए बहुत लोग डर रहे थे, क्योंकि वाक सिद्धि थी। कोई हास परिहास भी नहीं कर रहे हैं, अरे देखो ये कैसे कर रहे हैं, उसके सामने कोई हंस भी नहीं रहे हैं या कुछ उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्रमशः श्री रामकृष्ण देव को अपने अग्रज के संबंध में यह बात विदित हुई। अब बात फैल गई, धीरे 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 सब लोग कानाफूसी कर रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण देव के कान में भी ये बात आई कि मेरा जो अग्रज है वो ऐसे साधन प्रणाली कर रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। तथा चुपके चुपके लोग इस बात की चर्चा करते हुए उनकी निंदा कर रहे हैं। किसकी? हलदारी की निंदा कर रहे हैं चुपके चुपके। ये बात श्री रामकृष्ण देव को विदित हुई। यह देखकर उन्होंने उनसे सारी बात स्पष्ट रूप से कह दी। अब श्री रामकृष्ण देव, वो तो अग्रज है, बोले उसको तो सही रास्ते पे लाना है, और लोग ऐसे कानाफूसी करके उसकी निंदा कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं, तो उसको तो ठीक लाइन पे लाना है। तो उन्होंने सब बातें हलदारी को कह दी। किसने? श्री रामकृष्ण देव। अब परिणाम क्या हुआ? जो डर था वही हुआ, वाक सिद्धि है वो। अब क्या हुआ देखते हैं। किंतु श्री रामकृष्ण देव का कथन का विपरीत अर्थ ग्रहण कर
देखिए वो तो उसको समझा रहे थे श्री रामकृष्ण देव कि देखिए ये जो है ये साधन प्रणाली ठीक नहीं है, तुम इसे मत करो, और सब बातें कह दी। मगर हलदारी ने क्या अहंकारवश क्या किया, विपरीत अर्थ निकाल दिया। श्री रामकृष्ण देव उसको समझा रहे हैं मगर वो विपरीत अर्थ निकाल दिया। विपरीत अर्थ कुछ भी निकाल सकते हैं कि ये साधन जो मैं कर रहा हूं वो आपको पसंद नहीं है, मेरे साधन में आप क्यों बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो विपरीत अर्थ ग्रहण कर अत्यंत रुष्ट हो, बहुत ही गुस्सा हो गए कि आप मेरे साधन प्रणाली में क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और बाकी लोगों की तो हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि वो वाक सिद्ध था। अब उन्होंने क्या कहा, अत्यंत रुष्ट हो हलदारी ने कहा, किसको कहा, श्री रामकृष्ण देव को, कनिष्ठ होकर तूने मेरी अवज्ञा की। देखो कितना अहंकार, कितना रुष्ट, बोले कह रहे कनिष्ठ होकर तूने मेरी अवज्ञा की, तेरे मुंह से खून गिरेगा, तेरे मुंह से खून गिरेगा। किसको कहा, श्री रामकृष्ण देव को। और वो वाक सिद्ध है, अब जो भी उसके मुंह से निकलेगा वो सिद्ध हो जाएगा। अब श्री रामकृष्ण देव उसकी भलाई करने गए थे मगर उसने गलत अर्थ निकाला उसका और उन्हें ऐसा कह डाला। फिर से पढ़ते, कनिष्ठ होकर तूने मेरी अवज्ञा की, तेरे मुंह से खून गिरेगा। अब एक बार निकल गया उससे मुंह से, अब देखते हैं आगे क्या होता है। श्री रामकृष्ण देव ने अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। श्री रामकृष्ण देव ने अनेक बार उसको प्रसन्न करने का, किसी भी तरह वो प्रसन्न हो जाए और ये जो उनका जो वाक्य है वो वापस ले लें। श्री रामकृष्ण देव को भी ज्ञात था कि ऐसा ही वाक्य सिद्ध है। फिर भी उनको प्यार के चलते, उनकी भलाई के चलते श्री रामकृष्ण उसने समझाने गए मगर विपरीत अर्थ निकाला और उन्होंने ऐसे कह दिया, तेरे मुंह से खून गिरेगा। उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया किंतु उस समय उन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। हलदारी ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अहंकारवश, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। उपरोक्त घटना के कुछ दिन बाद, माने ये घटना हो चुकी, कहा कि तुम्हारे मुंह से, तेरे मुंह से खून गिरेगा। अब ये घटना तो हो चुकी, उसके कुछ दिन के बाद एक दिन रात के लगभग 8-9 बजे, देखिए टाइम भी दिया, 8-9 बजे रात को क्या हुआ, श्री रामकृष्ण देव के तालू में एकाएक बड़ी खुजली उठी। माने गले में, तालू में एकाएक खुजली उठी और उनके मुंह से वास्तव में खून की धारा बहने लगी। क्यों, कहा था हलदारी ने वाक सिद्ध है। और कुछ दिन के बाद सही में वो घटना हुई, तालू के में, श्री रामकृष्ण देव के तालू में खुजली उठी और मुंह से वास्तव में खून की धारा बहने लगी। खून की धारा बहने लगी, ऐसा नहीं कि एक एक बूंद गिरा, धारा बहने लगी। और भी खतरनाक है, देखिए कैसे हुआ। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, अब देखिए श्री रामकृष्ण देव के शब्दों में, हमेशा आप देखेंगे श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव कहते थे, श्री रामकृष्ण देव से हमने सुना या किसी ने ऐसे बारे में सुना, तो हमेशा महाराज ऐसे ही कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव कहते थे। माने एक भी शब्द इसमें कोई गलत नहीं है, 100% सही है ये घटना। सेम की पत्ती के रस की तरह, देखिए कैसे था वो, सेम की पत्ती के रस की तरह उनका रंग घोर काला था। बोले जो खून गिरा, धारा बही खून की, वो उसका कलर कैसा था, बोले घोर काला था वो खून, तथा वो इतना गाढ़ा था कि उसका कुछ अंश, माने वो खून जो था वो गाढ़ा था, ऐसा नहीं कि पानी जैसा, कि पानी जैसे एक दो बूंद गिरा हो या कहीं से गिरा हो, ऐसा नहीं। बोले धारा बही और घड़ा काला था और इतना गाढ़ा था कि उसका कुछ अंश मुंह से बाहर गिरने लगा। देखो बहता नहीं है, बोले इतना गाढ़ा था कि वो बाहर गिरने लगा।
और कुछ मुंह के अंदर जम जाने के कारण, और बाकी मुंह में जम गया, इतना गाढ़ा था। जम जाने के कारण सामने दांतों के अगले भाग में बरगद की जटा की तरह लटकने लगा। इतना गाढ़ा था कि बोले बाहर गिरने लगा, कुछ अंश बाहर गिरने लगा, और मुंह के अंदर जम जाने के कारण बाकी मुंह में जम गया। क्या? खून इतना काला था। और सामने दांतों के अगले भाग में, देखिए सामने जो दांत है वो दांत के अगले भाग में बरगद की जटा की तरह लटकने लगा। माने बरगद जो वृक्ष है उसकी जो जटा होती है, कैसे वो जटा लंबी लटकती रहती है, ठीक वैसे वो खून इतना गाढ़ा था और जम गया था कि लटक रहा है। आप कल्पना कीजिए कैसा भयंकर वो सीन होगा। गाढ़ा था, कैसा था? फिर से हम उसको धारा, मुंह में वास्तव में खून की धारा बहने लगी, और सेम पत्ते की रस के रंग के जैसे घोर काला था और गाढ़ा था, और कुछ अंश मुंह से गिरने लगा। दूसरा, मुंह के अंदर जम जाने के कारण सामने दांतों के अगले भाग में बरगद की जटा की तरह लटकने लगा। अब इसको कल्पना कीजिए कि वो कैसे परिस्थिति होगी श्री रामकृष्ण देव के जीवन में। मुंह के अंदर कपड़ा दबाकर मैंने खून बंद करने की चेष्टा की। अब श्री रामकृष्ण देव के पास कहां से कपड़ा आ गया? तो मुंह में उन्होंने दबा दिया, और कहीं से भी वो खून बंद हो जाए उसका प्रयत्न करने लगे। फिर भी बंद न होने से मुझे अत्यंत भय हुआ। बोले वो बह ही रहा है, खून निकल ही रहा है और लटक रहा है, दांतों और नीचे दाढ़ी के पास आके सामने लटक रहा है, बरगद के पेड़ की तरह। बरगद के पेड़ की जो शाखा होती है इस समय वो लटक रहा है। फिर श्री रामकृष्ण देव बहुत ही भयभीत हो गए। समाचार पाकर सब लोग दौड़कर मेरे पास आए। अब सबको पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सब लोग दौड़ के आ गए श्री रामकृष्ण देव के पास। हलदारी उस समय मंदिर में सेवा कार्य कर रहा था। हलदारी वहां तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और उसको भी पता लगा जब हल्ला हो रहा है, ये शोर हो रहा है, तो क्या हुआ? इस समाचार से घबरा कर वह भी आ गया। हलदारी भी दौड़ के आए श्री रामकृष्ण देव के पास कि क्या हुआ। मैंने उससे कहा, माने श्री रामकृष्ण देव ने, हलदारी जब आया तो हलदारी से श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्या कहा? दादा देखो तो सही, अभिशाप देकर तुमने मेरी यह क्या दशा कर डाली। बोले उस दिन पहले, कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे मुंह से, तेरे मुंह से खून गिरेगा, वो जो तुमने अभिशाप दिया था इसकी वजह से देखो दादा, देखो तो सही, अभिशाप देकर तुमने मेरी यह क्या दशा कर डाली। तुरंत कहते देखो क्या दशा कर डाली। मेरी अधीरता को देखकर वह भी रोने लगा। अब हलदारी भी देखा कि उसकी, वो भी रोने लगा बहुत, कि मेरे कारण मेरे अग्रज को कितना कष्ट होने लगा। मैंने जो शाप दिया था, मगर वो तो अनायास निकल गया था, शाप नहीं दिया था, वो तो अनायास गुस्सा केवल वो निकल गया था कि तेरे मुंह से खून गिरेगा। मगर कुछ दिन के बाद श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटना हुई। अब समय हो चुका है, फिर इसी घटना को हम अगले क्लास में लेंगे, और भी बाकी इस घटना से फिर क्या हुआ, श्री रामकृष्ण देव के जीवन में क्या हुआ, तो उसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक यही पे, तो यही सब श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जो घटनाएं बनती है उसी की चर्चा, उसी का चिंतन करके हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के प्रार्थना करते हैं कि सभी का मन भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में रहे, भक्ति, विश्वास, शरणागति ये प्राप्त हो, और हम भगवान की तरफ अग्रसर बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ अस्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।